की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्रिमंडल का संभावित फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी के 15 से 16 मंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जेडीयू के 14 प्लस 1 मंत्री हो सकते हैं। एलजेपी आरवी कोटे से 3 मंत्री हो सकते हैं। सूत्रों ने ये खबर बताई है। आपको बता दें कि आरएलएम और हम से भी एक मंत्री होंगे, तो 6 एमएलए पर 1 मंत्री का ये फॉर्मूला सेट किया गया है। नई सरकार का फॉर्मूला करीब करीब बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बार आपको बता दें कि एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है, बम्पर जीत हुई है और अब नई सरकार का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। और देखिए, पटना में सीएम आवास से सीधे हमारे साथ आनंद अमृतराज लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, मंत्रिमंडल का फॉर्मूला अब तय होने वाला है और क्यों ना हो, क्योंकि बम्पर जीत हुई है। ऐसे में क्या लग रहा है, पहले वाले मंत्रियों को ही रिपीट किया जाएगा या किसी नए चेहरे को इस बार मौका मिल सकता है? देखिए, नए चेहरे को मौका मिलेगा या पुराने चेहरे रिपीट करेंगे, ये तो 2-3 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि कई मंत्री जो पिछले बार के सरकार में मंत्री थे, उनका पत्ता कट सकता है। इस बार कई नए चेहरे पे दाव खेले जा सकते हैं, चूंकि दोनों पार्टियों को एक बड़ी बहुमत मिली है और दोनों पार्टियों की कोशिश होगी कि ऐसे नेताओं को आगे किया जाए जो आने वाले भविष्य में जेडीयू हो या बीजेपी हो या फिर माफ कीजिएगा जेडीयू और बीजेपी हो, जिनके मंत्रिमंडल में पिछली बार थे, तो उनकी पूरी कोशिश होगी ऐसे मंत्रियों को आगे बढ़ाया जाए जो पार्टी को आगे लेकर बढ़ सके। इसलिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग आधे के आसपास के मंत्री का पत्ता इस पर कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एक मंत्रिमंडल का फॉर्मूला होता है। पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था, इस बार भी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 6 का फॉर्मूला हो सकता है। अगर ऐसे हिसाब से देखें तो 15 6 के 90, अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 का तो 90 होता है और 89 सीट है बीजेपी के पास, तो उनके खाते में 15 सीट आ सकती है। अगर आप 84 सीट पे देखें जेडीयू को, तो 14 छक 84 वो भी होता है, तो उनके हिस्से में 14 आ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी जो अब तक के नीतीश कुमार इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। क्या जेडीयू के मंत्रियों में बदलाव हो सकता है? 2025 का जो फॉर्मूला होगा वो किस तरीके का होगा? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले बार मंत्रिमंडल में कई पुराने चेहरे मंत्री बनाए गए थे, लेकिन इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू में परिवर्तन हो सकता है। 3-4 पुराने चेहरे को हटा के नए चेहरे को लाया जा सकता है और खासकर कई ऐसे जातीय समीकरण है जिसको साधने की कोशिश होगी। अति पिछड़ा को साधने की कोशिश होगी, कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश होगी और इसके अलावा सवर्ण की संख्या भी ठीक ठाक जेडीयू की तरफ से भी है, दलित की संख्या भी अच्छी खासी है। तो जेडीयू की पूरी कोशिश होगी कि जिस हिसाब से उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे जातीय समीकरण को देखते हुए, उसकी तस्वीर मंत्रिमंडल में भी दिखे। और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार नए चेहरे की भी वापसी हो, नए चेहरे को भी मौका मिल सकता है। 4 के आसपास ऐसे मंत्री हैं जिनका पत्ता कट सकता है और उनके जगह नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताने की कोशिश की फॉर्मूले की बात, कि 13-1 का भी जेडीयू का हो सकता है कि 13 6 78 और 1 अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं तो फिर अगर आप मिला दें तो 84 के आसपास वो भी संख्या होती है। बीजेपी को 1 ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि अगर उसके मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो उन्हें 2 डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल सकती है और उनके 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और लोजपा के 19 विधायक हैं तो उनके हिसाब से 3 जाएगी और एक दोनों आरएलएम और हम के पार्टी के खाते में मंत्रिमंडल का विभाग जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बस अब कुछ घंटे की बात है, लेकिन जो फॉर्मूला है उस पर लगातार चर्चा चल रही है, पटना से लेकर दिल्ली तक। कल भी पटना में जो जेडीयू के बड़े नेता थे, इस बार महिला वोट बैंक सबसे ज्यादा रहा है। महिलाओं ने 9% ज्यादा पुरुषों से इस बार वोट डाला है और इस वजह से बम्पर जीत भी हाथ लगी है। और खासतौर पर सीएम नीतीश कुमार की बात कर लें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने कहा है कि महिला वोट बैंक की वजह से हमें बड़ी जीत हासिल लगी है। तो क्या लगता है इस बार ज्यादा महिलाओं को मौका मिलेगा मंत्री बनने का? और एलजेपी आरवी की अगर हम बात करें, दूसरा सवाल ये कि एलजेपी आरवी क्या 3 सीट से ज्यादा पर भी दावा ठोक सकती है? क्या पूरी जानकारी आप तक? नहीं, देखिए सिंपल है कि अगर आपके 19 विधायक हैं तो 6 के फॉर्मूला से 3 आपके पास जा सकता है, तो जाहिर तौर पे 3 से ज्यादा वो इस समीकरण में नहीं बढ़ सकते हैं एलजेपी के तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो महिलाओं की बात कही, पिछले बार जेडीयू कोटा की अगर हम बात करें तो 2 मंत्री थे, महिलाएं थी। पहला लेसी सिंह थी, दूसरा शीला मंडल थी। इस बार भी उम्मीद है कि ये शायद एक तस्वीर और बढ़ सकती है। 1 की संख्या, महिला की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार महिलाओं की भी संख्या जेडीयू में लगभग 8 के आसपास है। तो वो दिलचस्प होगा ये देखना, इस महीने में भी दिलचस्प होगा, क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी थी
इस बार वोटिंग में, वो काफी बढ़ा। बीजेपी की तरफ से भी कई महिलाएं जीत कर आई हैं। तो ये जो समीकरण है, महिलाओं की भागीदारी अगर आप ज्यादा सरकार में बढ़ाते हैं तो एक बड़ा मैसेज आएगा, क्योंकि उसके बाद आने वाले समय में जब और भी चुनाव होंगे तो उसका फायदा मिलेगा और आप महिला वोटरों को भी एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं। तो जाहिर तौर पे ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। युवा वोटरों ने भी काफी रुझान दिखाया था और जबरदस्त वोट किया है। और यही सवाल तो आनंद मैं आपसे अभी करने ही वाली हूँ कि क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था MY, हमारा भी फॉर्मूला MY का है, आरजेडी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था, लेकिन हमारे MY का मतलब है महिला और यूथ। तो क्या इस बार के मंत्रिमंडल में महिलाएं और यूथ की संख्या ज्यादा हो सकती है? देखिए, महिलाओं के बारे में तो आपको मैंने बताया। युवा की जहां तक बात है, 45 साल से कम उम्र के कई चेहरे इस बार दिख सकते हैं। जाहिर तौर पे अगर आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी और जेडीयू दोनों की कोशिश होगी कि अपने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दें जो आने वाले सालों में पार्टी को आगे बढ़ा सके। अगर आप बहुत बुजुर्गों पर अगर आप ध्यान लगाते हैं तो शायद उसका फायदा पार्टी को नहीं मिल सकता है। इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि युवा की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, और जो अनुभव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा और महिलाओं की होगी, इसमें ऐसे अनुभवी लोग को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कई मंचों पर बोल चुके हैं कि हम आने वाले 5 सालों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे। ऐसे में आपके अनुभवी मंत्रियों की भी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। अनुभव का, युवा का, महिलाओं का ये जो पूरा समीकरण बनाया जाएगा, एनडीए के मंत्रिमंडल में वो तस्वीर दिखेगी जिसका फायदा एनडीए की सरकार आगे उठा सके। क्योंकि अगर आप अनुभवी मंत्रियों को नहीं रखेंगे तो जो सारी परियोजनाएं चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें दिक्कत आ सकती है। इस वजह से ज्यादा से ज्यादा युवा, महिलाएं और अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि जो नीतीश सरकार है, नीतीश सरकार का एजेंडा भी साफ है कि जैसे वाले वो 100 दिनों का एजेंडा भी सेट करेंगे, 100 दिनों में हम ये काम करेंगे, तो दिलचस्प होगा। ठीक है, बिल्कुल आनंद। और आप